दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे मारूबुसु कैंडलस्टिक्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो मारूबुसु का मतलब समझते हैं कि मारूबुसु का क्या मतलब होता है। दोस्तों मारूबुसु ये एक जापानीज वर्ड है और दोस्तों जापान में मारूबुसु का मतलब होता है ताकतवर, यानी कि स्ट्रोंगेस्ट। जो बहुत ही ताकतवर होता है उसे मारूबुसु कहते हैं जापान में। इसीलिए इस कैंडल को मारूबुसु नाम दिया गया है। अब इस कैंडल को मारूबुसु यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल क्यों नाम दिया गया है। दोस्तों मारूबुसु दो कैंडल होती है, बुलिश भी होती है और बियरिश भी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम आज इस वीडियो में दोनों कैंडल्स को समझेंगे, बुलिश को भी और बियरिश को भी। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन दोनों कैंडल्स को रीड करना सीखते हैं कि इन्हें रीड कैसे किया जाता है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों मानी जाती है। दोस्तों पहले बुलिश मारूबुसु को समझते हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल को। दोस्तों ग्रीन कैंडल, जैसा कि आपको पता है कि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है। तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से ओपन होने के बाद उसने लो बनाया ही नहीं, मतलब वो जितने पैसे पे, मतलब कि वो 100 रुपये पे अगर ओपन हुई थी तो उसका लो भी 100 रुपये ही था। वो जरा भी नीचे की तरफ गई ही नहीं और सीधी ऊपर की तरफ चढ़ने लगी और यहाँ पर आकर उसने अपना क्लोज दे दिया। मतलब अब उसका जहाँ पर हाई था वहीं पर उसने अपना क्लोज दे दिया। तो आप मान लीजिए कि वो 100 से चढ़ के 120 तक गई, तो उसका हाई भी 120 था और उसका क्लोज भी 120 था। दोस्तों मारूबुसु कैंडल में यही होता है, अगर ग्रीन है तो उसका ओपन और उसका लो दोनों सेम होते हैं और उसका क्लोज और उसका हाई वो दोनों सेम होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं बियरिश मारूबुसु के बारे में। क्योंकि दोस्तों बियरिश मारूबुसु एक बियरिश साइन है, रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए ये मारूबुसु कैंडल यहाँ पर ये ओपन हुई, यहाँ पर ओपन होने के बाद वो ऊपर की तरफ गई ही नहीं, वो वहीं पर रही और सीधा नीचे गिरने लगी। और नीचे गिरते गिरते यहाँ पर उसने अपना लो बनाया और अपने लो पर ही उसने क्लोज दे दिया। मतलब कि अगर यहाँ पर वो ओपन हुई थी 120 रुपए पे, तो 120 ही उसका हाई था और नीचे गिरते गिरते वो 100 पर आ गई। उसका लो भी 100 था और उसका क्लोज भी 100 था। तो इस रेड कैंडल में उसका ओपन और उसका हाई सेम होता है और उसका क्लोज और उसका लो सेम होता है। दोस्तों इसीलिए इन दोनों कैंडलस्टिक्स को मारूबुसु यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ताकतवर कैंडल्स कहा जाता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो वो जहां पर ओपन होती है उसके बाद नीचे की तरफ जाती ही नहीं, सीधा ऊपर की तरफ ही जाती है और जहां पर हाई होता है वहीं पर क्लोज दे देती है। मतलब कि सीधी वो अप ट्रेंड में ही जाती है। और अगर रेड कैंडल होती है तो जहां से ओपन होती है वो हाई बनाती नहीं, ऊपर की तरफ जाती नहीं, वो सिर्फ नीचे की तरफ ही जाती है और अपने लो पर ही अपना क्लोज बना देती है। इसीलिए ये है एक बुल्ली स्ट्रॉन्गेस्ट मारूबुजु और ये है एक बियरी स्ट्रॉन्गेस्ट मारूबुजु। दोस्तों आपको ये पैटर्न अपने रियल ट्रेड में कभी कभार ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर पैटर्न है। ये पैटर्न आपको कोई बड़े इवेंट या कोई बड़ी ऐसी कोई घटना होती है तभी देखने को मिलती है। अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध के चलते आपको ऐसी पैटर्न देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपको ये पैटर्न बहुत ही रेयरली मिलती है। अगर किसी कंपनी में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, अगर किसी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, तो वैसे में आपको ये कैंडल्स देखने को मिल सकती है। पर रेगुलर बेसिस पे ये कैंडल बहुत ही रेयरली बनती है। और दोस्तों ज़रूरी नहीं कि ये कैंडल आपके रियल ट्रेड में ऐसे ही बने। जैसे कि यहाँ पर ओपन हाई सेम था, क्लोज हाई सेम था, तो आपके रियल ट्रेड में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों कैंडल में बॉडी, सिर्फ बॉडी ही है, शेडो है ही नहीं। पर आपके एक्चुअल ट्रेड में थोड़ा बहुत शेडो हो सकता है छोटा सा और बॉडी हो सकती है। पर यहाँ पर हमारे इस एग्जाम्पल में आपको शेडो नहीं दिख रहा, पर आपके एक्चुअल ट्रेड में थोड़ा शेडो हो सकता है, तो उसे भी मारूबुजु ही बोला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इन दोनों कैंडल्स को हम एक चार्ट में समझ लेते हैं कि ये कैंडल आपको चार्ट में कैसी दिखती है और ये कैंडल देख के आप वहां पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट है उसमें हम बियरिश और बुलिश दोनों मारूबुजु कैंडल को समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर टॉप पे एक अप ट्रेंड के बाद आपको बियरिश मारूबुजु कैंडल मिल गई है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो कैंडल हमने समझी है आपके एक्चुअल ट्रेड में वही कैंडल हो। आपके रियल ट्रेड में थोड़ी बहुत शेडो हो सकती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बियरिश मारूबुजु कैंडल बन गई है
उसके बाद जो बियरिश ये मारूबुसु कैंडल का जो कि लो है, लो उसका, तो सेकंड कैंडल का क्लोज उस लो से नीचे होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं या फिर इस सेगमेंट का आप पुट भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी मारूबुसु कैंडल जो कि बियरिश थी। अब इसी चार्ट में हम देखते हैं बुलिश मारूबुसु कैंडल। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप एक डाउन ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर आपकी मारूबुसु कैंडल बन गई है और मारूबुसु के बाद आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मारूबुसु का जो हाई होता है उस हाई के ऊपर अगली कैंडल का क्रॉस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, आप इस सेगमेंट को बाय कर सकते हैं या फिर आप इस सेगमेंट का कॉल परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपने मारूबुसु कैंडल को सही से समझ लिया होगा। मारूबुसु कैंडल दो होती है, बियरिश और बुलिश मारूबुसु। और मारूबुसु कैंडल आपको रेयरली देखने को मिलती है और ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने पैटर्न समझी वैसे ही हो, आपके रियल एक्चुअल ट्रेड में आपको थोड़ा बहुत शेडो भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मारूबुसु कैंडल चार्ट में कैसे दिखती है और कैसे काम करती है और उसे देख के आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं ये भी हमने समझ लिया है। आई होप दोस्तों कि आपको ये कैंडल सही से समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको मारूबुसु कैंडल मिलती है तो आपको उसके साथ कैसे ट्रेड करना है और बियरिश और बुलिश मारूबुसु कैंडल क्या होती है।